आज लगभग 1 बजे दोपहर में जो कुछ लोग थे भीम आर्मी के, वो आए थे अनुमंडल कार्यालय में और एक आवेदन दे रहे थे कि एक अतिक्रमणवाद जो चल रहा है उसमें भूमिहीन लोगों का अतिक्रमण हट रहा है, मतलब भूमिहीन लोगों का घर हटाया जा रहा है या घर तोड़ा जा रहा है। जबकि जो है इस संदर्भ में मैंने पहले भी जो अंचल अधिकारी है उनसे बात किया था कि क्या वाकई भूमिहीन लोगों का अतिक्रमण हट रहा है, तो उन्होंने एक स्पष्ट किया था कि नहीं सर, किसी भी भूमिहीन का अतिक्रमण नहीं हट रहा है। इसके बाद जो है मैंने उनको आश्वासन दिया। देखिए भाई, बार बार हम पूछ चुके हैं, वीडियो जो अंचल अधिकारी है उन्होंने मना किया कि किसी भी भूमिहीन का नहीं हट रहा है, ये तो उन्हें ज्ञान है। इसके अलावा मैंने कहा चलिए आपकी बात पे हम लोग DCLR साहब पे दोबारा जांच करा लेंगे कि वाकई भूमिहीन का अतिक्रमण हटाए कि नहीं। जो सभी सूत्रों से मुझे यही जानकारी मिली है, किसी भी भूमिहीन का अतिक्रमण नहीं हटा है। पुनः जो है हम लोग जांच करवा लेंगे एक अनुमंडल लेवल पदाधिकारी से, DCLR साहब से। तो इसको लेकर था, तो उन्होंने फिर कहा कि फिर वो जो है पीछे पड़ गए कि भाई अब रिसीविंग दीजिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि रिसीविंग क्लर्क देता है और रिसीविंग उनके आवेदन में ऑलरेडी दिया हुआ था। 10 अक्टूबर में ही उसको आवेदन पर रिसीविंग दिया जा चुका था, तो पुनः रिसीविंग देने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त जो है वो जो है उसके बाद जो है हंगामा करने लगे और जो है झगड़ा करने लगे मुझसे, आपत्तिजनक शब्दों में भी बात करने लगे। फिर जो है जब हमारे क्लर्क के पास वो गए तो क्लर्क से भी बदतमीजी करने लगे। फिर उसके बाद जो है हमारे रोड जाम, जो हमारा मेंस वो है एंट्रेंस है अनुमंडल का, वहाँ उसको भी जाम कर दिया। उसके बाद मेरे कार्यालय में आके मुझे कहते हैं कि आप पे SC/ST एक्ट के तहत FIR कर देंगे। इसके बाद जो है मुझे क्रोध आ गया, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और जिनके आदर्शों पे SC/ST एक्ट बना, उनका बस एक ही उद्देश्य था कि जो असहाय लोग हैं दलित समुदाय से या अनुसूचित जनजाति समाज से, उनको न्याय मिल सके। उनका कभी ये मंशा नहीं था कि इस कानून को अधिकारियों को डराने के लिए या इस कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपना मनमानापन करने के लिए, ऐसा कभी भी उनकी मंशा नहीं थी। और यही जो है जो गोल्डन पासवान है और जो मनीष कुमार सिंह जी है, यही इस कानून को इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए जो है हम लोगों जो है और उन पे कठोर कार्रवाई की और जो है FIR दर्ज किया गया बिक्रमगंज थाना में। जो IPC की धाराएं हैं, कई सारे धाराएं लगी हैं, जैसे कि 131, 353, 341, 342, 447, 188, 504, 506, 534 सभी धाराओं के तहत इन पे प्राथमिकी यानी FIR दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त CRPC की धारा 107 के तहत जो प्रिवेंटिव एक्शन है यानी जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि आज नोनहर गांव में स्थित आमापुखर के जो गरीब भूमिहीन लोग हैं, जिनका कुछ दिनों पहले घर तोड़ दिया गया, जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, आज उन लोगों का आवेदन पत्र लेकर मैं SDM के पास गया था, जहां पे SDM अनिल बैसाख जी को हमने अपना आवेदन दिया, निवेदन किया कि आप इस पे जांच करें और उचित कार्रवाई करें। कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने गलत तरीके से उन गरीब लोगों का हक मारा है, उनको घरों से बेघर किया है। इस अन्याय के खिलाफ जब मैं अनिल बैसाख जी जो SDM है यहाँ पे बिक्रमगंज में, उनके पास गया तो उन्होंने मना करते हुए कि आपके आवेदन पे हम कोई भी रिसीविंग नहीं देंगे, हमें जबरदस्ती और बदसलूकी के साथ बाहर भगा दिया गया और पुलिस के द्वारा हमें अरेस्ट कराया गया। ये वो कॉपी है जो एक रजिस्टर्ड FIR मेरे खिलाफ किया गया है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने प्रशासन से सिर्फ एक मांग की कि जो गरीब हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको उनका हक दिया जाए, उनके लिए न्याय किया जाए। और आज मुझे एक रजिस्टर्ड FIR के
माध्यम से ये बताया गया कि सरकार अंधी बहरी हो चुकी है, इनको कोई भी अन्याय, कोई भी जुल्म और गरीबों का हक दिखाई नहीं देता है। देखिए, अगर मैं एक गांव की भी अगर बात करूं तो आप जानते होंगे कि कई मकानों को गिरा दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, जो भूमिहीन है। अगर सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की होती इन लोगों के लिए तो शायद आज वो बेघर नहीं होते।